हेलो नमस्कार। MR7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम यूपी की जियोग्राफी में बात करेंगे आज। जो गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र की मृदा है उसके बारे में। इसमें कई प्रकार की मृदा पाई जाती है इस क्षेत्र में। तो उसमें कौन कौन सी है? एक तो है जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा भी दो प्रकार की होती है, खादर वाली, भांगर और खादर। जो भांगर है उसको बोलते हैं पुरानी जलोढ़ मृदा, और जो खादर वाली है उसे बोलते हैं नवीन जलोढ़ मृदा। और दूसरी मृदा है गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र की, वो है लवणीय या क्षारीय मृदा। लवणीय लवणीय मृदा क्या कह सकते हैं? क्षारीय मृदा। क्षारीय मृदा में क्या है? जो सॉल्ट सॉल्ट की जो मात्रा है वो अधिक पाई जाती है। और तीसरी प्रकार की कौन सी मृदा है? मरुस्थलीय मृदा। और चौथा नंबर है वो क्या सकते हैं? भूभाग। तो सबसे पहले आज हमें बात करेंगे जलोढ़ मृदा में। सबसे पहले लिखेंगे जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं? जो जल के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा के निक्षेपण से, मृदा के निक्षेपण से ये कौन सी मृदा बनती है? वो बनती है जलोढ़ मृदा। जैसे कि ये है हमारी नदी। क्या है? इसमें बहता हुआ पानी। ये है हमारी नदी। नदी के पास वाला एरिया है। यहाँ पर क्या होता है? जमा जमा हुए नदियों के जो खाद, ये भी खाद है। इसके बाद जो इस एरिया है इसी तरह है बांगर। बांगर यानी पुरानी जलोढ़ मृदा। ये है बांगर। इसमें क्या है? जो नदी का पानी वो हर साल खादर में हर साल यहाँ पर पहुंच पाता है। यानी जब भी नदी या बाढ़ आती है तो इससे क्या है, जो नदी का पानी है खादर के एरिया में हर साल इसमें पानी जो है पहुंच जाता है। लेकिन जो बांगर की मृदा है वो वहां पर जो अभी अब इस समय जो है यहाँ पर जो है नदी का पानी नहीं पहुंच पाता। तो इसीलिए इसे बोलते हैं बांगर की मृदानी पुरानी जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं? सबसे पहले लिखेंगे इसके बारे में। जल जल के द्वारा बहाकर बहाकर लाई गई लाई गई मृदा के निश्चिता निक्षेपण से बनी मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। मृदा कहते हैं। जो जलोढ़ मृदा है वो सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? यूपी में जलोढ़ मृदा सर्वाधिक है। यूपी में जलोढ़ मृदा सर्वाधिक है। अब बात करेंगे जलोढ़ मृदा। ये जलोढ़ मृदा को बोलते हैं कांप मृदा। क्योंकि ये जो कांप मृदा क्यों कहते हैं? जो नदियों के द्वारा जो बहा कर लाई गई है उसके कारण। किस प्रकार की होती है? ये होती है दो प्रकार की। पुरानी पुरानी जलोढ़ मृदा, और दूसरी है पुरानी जलोढ़ मृदा को बोलते हैं बांगर। दूसरी है जलोढ़ मृदा में नवीन जलोढ़ मृदा, इसको बोलते हैं खादर। अब सबसे पहले हम बांगर में बात करेंगे। बात करेंगे तो वो क्या है? ये पुरानी जलोढ़ मृदा है। और यहाँ पर क्या है? जो पानी है वो अब यहाँ पर नहीं पहुंच पाता। इसके बारे में लिखेंगे। ये है
पुरानी जलोढ़ होता है। और क्या होता है इसमें? अब 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 जहाँ एक नदी, या कह सकते हैं नदी, के या कह सकते हैं बाढ़, बाढ़ नहीं पहुंच पहुंचती है, इसलिए इसलिए क्या होता है, इसलिए यहाँ पर नई जो परत है उसका निर्माण नहीं होता है, इसलिए नई परत का निर्माण नहीं होता है। और ये क्या है, प्राचीन काल में क्या करते हैं, बहुत समय पहले इसमें क्या कहते हैं, ये कृषि होती रही होगी, इस कारण से क्या है, इसके जो पोषक तत्व हैं धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, यानी इस धीरे धीरे खत्म होने के कारण क्या है, इसकी जो वहाँ की जो मिट्टी है वो कम उपजाऊ हो जाती है। और इसमें क्या है, जो अगर हम अभी इस क्षेत्र में जो बांगर है, इसमें अगर क्षेत्र इसमें हम फसल उगाते हैं तो उसमें खाद और ज्यादा जो है परिश्रम की जरूरत होती है। और इसके जो अन्य नामों क्या है, दोमट मिट्टी कह सकते हैं, इसके मटियार कह सकते हैं, पुरातन मिट्टी या पुरानी जगह भी कह सकते हैं। तो चूने की अधिकता इस मिट्टी में क्या है, जो इसमें चूने की जो अधिकता इस मिट्टी में क्या है, पत्थर है, वो चूने की गांठें पाई जाती है। और इसमें जो है नाइट्रोजन है, पोटास है, जो ह्यूमस है, वो इसमें पाया जाता है। जब फसल के उत्पादन का लेते हैं तो उसमें यूरिया का, एनपीके का प्रयोग करते हैं। तो इसके भी लिखेंगे थोड़ा, चीन प्राचीन काल से इसमें कृषि होती रही होगी, इसलिए इस मिट्टी के पोषक तत्व, जो पोषक तत्व है, वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि इसकी जो नई जो परत है उसका निर्माण नहीं होता। ये और यहाँ पे नई परत का निर्माण क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो पानी है, जो बाढ़ का पानी है, वो नहीं पहुंच पाता, धीरे 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 खत्म हो गई है, खत्म हो गए हैं। और ये अब कम उपजाऊ रह गई है। अगर हम इसमें खेती करनी करें तो इसमें क्या होता है, खाद और ज्यादा परिश्रम की जरूरत पड़ती है। इसमें अब ज्यादा खाद एवं परिश्रम की जरूरत पड़ती है। और क्या है इसके जो अन्य नाम है, वो क्या है इसके अन्य नाम, अन्य नाम की बात करें तो इसको बोलते हैं दोमट, मटियार, मटियार और बड़ी दोमट, बलुई दोमट और पुरातन, पुरातन या पुरानी, पुरानी जलोढ़, या उपरहार मृदा, यानी ऊपर की मृदा, उपरहार मृदा, इसका मतलब क्या है, ऊपर की मृदा। इसमें क्या है, इस मिट्टी में क्या होती है, वो चूने की अधिकता होती है। इसमें चूने की अधिकता के कारण क्या होता है, इस मिट्टी
इस मिट्टी में पत्थर जो पत्थर के पाए जाते हैं वो किसके होते हैं? चूने की गांठें होती हैं, वो चूने की गांठें पाई जाती हैं। और मतलब इस मिट्टी में क्या क्या अधिक मात्रा में पाया जाता है? फास्फोरस और जो चूना है वो पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। फास फास्फोरस और प्लस चूना, चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। और जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन और पोटास, पोटास और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इनकी कमी पाई जाती है, इनकी अधिकता पाई जाती है, पर्याप्त मात्रा में होती है। इनमें जो नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस है, इनकी जो जो पुरानी जलोढ़ मृदा है, जो खादर वाली मृदा है, उसमें कमी पाई जाती है। इसमें जो नाइट्रोजन अधिक बढ़ाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? यूरिया का, यूरिया यानी एनपीके, एनपीके का प्रयोग करते हैं। करेंगे हम किसकी? अब सुनेंगे नवीन जलोढ़ मृदा की, यानी खादर वाली मिट्टी। ये क्या है? ये नवीन मृदा है। इसके साथ प्रतिवर्ष जो इसके यहाँ पर जो बाढ़ के कारण क्या होता है, नई परतों का निर्माण होता रहता है। प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण नई नई परतों का निर्माण होता रहता है। और जब नई परतों का निर्माण होता है तो इससे क्या होता है? नई मिट्टी परत होने के कारण क्या होता है? ये अधिक उपजाऊ होती है। नई मिट्टी की परतों के कारण, परतों के निर्माण के कारण यह अधिक उपजाऊ है। और इसमें जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी, इनकी कमी पाई जाती है। इनमें भी क्या होता है? हम एनपीके यानी यूरिया का प्रयोग करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी, इसके लिए क्या करते हैं? यूरिया, यूरिया का प्रयोग करते हैं, यानी इनका। और जो चूना है, चूना और पोटास और जो मैग्नीशियम है वो पर्याप्त मात्रा में होता है। उसमें और जो पुरानी जलोढ़ मृदा है उसमें उसमें चूने की जो मात्रा है वो अधिक पाई जाती है। मैग्नीशियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अब हम करेंगे अगली मृदा कौन सी है? वो है हमारी लवणीय मृदा, जिस कह सकते हैं क्षारीय मृदा। क्षारीय मृदा क्यों कहते हैं? लवणीय या क्षारीय मृदा, इसमें क्या हो, जो सॉल्ट है यानी नमक की, सॉल्ट की जो मात्रा है वो अधिक पाई जाती है, की अधिकता। इस मिट्टी का जो पीएच मान है वो लगभग कितना होता है? जो लवणीय मृदा इसका पीएच मान होता है, पीएच वो होता है 8.5 के प्लस ही होता है, कम नहीं। और ये क्षारीय मृदा है। क्षारीय मृदा जो कहता है कि क्या कारण है? जो इसमें जो अधिक उर्वरक यूज करते हैं, जैसे कि एनपीके है, यूरिया है, यूरिया, डीएपी, इनका जो अधिक यूज करने से जो है
जो हमारी मृदा है वो क्षारीय मृदा जो है सॉल्टी बन जाती है। कहेंगे क्षारीय मृदा में सॉल्ट की अधिकता होती है। ये सॉल्ट किसके कारण बढ़ता है? इसके जो सॉल्ट बढ़ने के जो क्या कारण है, बढ़ने के कारण वो है अधिक उर्वरकों का उपयोग, अधिक उर्वरकों का और जो अधिक पानी भरा रहने के कारण क्या होता है, पोषक तत्व होते हैं जो कैपिलरीज भी होते हैं, तो क्रिया द्वारा जो क्या है, जो है मृदा में जो क्या है, जो है सॉल्टी वो की मात्रा उससे कैपिलरी के द्वारा मृदा में जो है सॉल्ट की अधिकता बढ़ जाती है। अधिक पानी भरा रहने से किस क्रिया क्रिया द्वारा मृदा में सॉल्ट की अधिकता बढ़ जाती है। ये कैसे होता है? जैसे कि ये है हमारी मृदा, इसमें क्या होता है, ये नलियां बन जाती है, इसमें जो पानी भरा रहता है उसके का ये होती है किसका यानी कैपिलरी ट्यूब। इनके कारण क्या होती है, जो निचली परत होती है जो कि इसका ट्यूब से तो क्या होती है, सॉल्ट की अधिकता जो है ऊपर इनसे होकर जो ट्यूब होती है केस कत्ते बोलते हैं, इससे जो सॉल्ट की मात्रा है वो ऊपरली परत में अधिक बढ़ जाती है। इसी को बोलते हैं केसु कत्ते प्रक्रिया। इसके बारे में लिखेंगे केसी कत्ते क्रिया क्या है, निचला जो चलते हैं इसमें निचली परत से जो निचली परत की सॉल्टी होती है वो पानी अधिक भरा होने के कारण ऊपरली जो ऊपरी परत होती है ट्यूब के द्वारा ऊपरी परत में उसकी जो मात्रा बढ़ जाती है। निचली परत से केशिका, केशिका का मतलब होता है ये ट्यूब होती है, ट्यूब के द्वारा सॉल्ट की अधिकता पूरी परत में बढ़ना, इसी को बोलते हैं केस कट। ये है निचली परत और ये है ऊपरी परत। इसमें क्या है, जिप्सम और आयरन का प्रयोग करके हम इस मिट्टी में क्या कर सकते हैं, फसल उत्पादन भी कर सकते हैं। बहुत हमें क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फसल उगा सकते हैं किसका प्रयोग करके, जिप्सम और क्या कह सकते हैं पायराइट को उपयोग करके इस मिट्टी में फसल उत्पादन कर सकते हैं। और क्या, एक जिप्सम, दूसरी का हरी खाद का करके भी क्या कर सकते हैं, इसमें हम जो है फसल उगा सकते जो और जो लवड़ी मृदा है मिट्टी के कितने भागों में पाई जाती है,
कुल लगभग 50% भाग में इस प्रकार की जो मृदा है यानी लवणीय मृदा पाई जाती है। यूपी में 10% भाग में इस इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इसके जो अन्य नाम है वो क्या क्या है? अन्य नाम इस मृदा के वो है ऊसर, क्या कह सकते हैं, बंजर, रेहे। इसको इन नामों से भी जान सकते हैं। और ये जो मृदा है वो किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है? यह मिट्टी किस किन क्षेत्रों में? अलीगढ़, अलीगढ़ है, मैनपुरी, मैनपुरी, इटावा, इटावा, कानपुर, कानपुर, सुल्तानपुर, जौनपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, उन्नाव, उन्नाव, रायबरेली, रायबरेली आदि में पाई जाती है। कौन सी मृदा? ये लवणीय मृदा। और ये यूपी के केवल 20% भाग में पाई जाती है। अब करेंगे हम मरुस्थलीय मृदा के बारे में। मरुस्थलीय मरुस्थलीय मृदा ये किसी मृदा है? ये मृदा में शुष्क और अर्ध जो शुष्क होते हैं इन क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है। ये जो क्षेत्र है आगरा और मथुरा के जो निकटवर्ती क्षेत्र है उनमें क्षेत्र में जो मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। इसमें जो मोटे अनाज, ज्वार, जो रागी, इस प्रकार की जो है हासिल की जाती है। तो यह मृदा शुष्क और अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। तो कौन से क्षेत्र में? क्षेत्र क्षेत्र की बात करें तो कौन से? आगरा, मथुरा और इसके जो निकटवर्ती क्षेत्र निकटवर्ती क्षेत्र, इसमें इस पर यहाँ पर जो है मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। इसका जो इस मरुस्थलीय मृदा को और क्या बोलते हैं? बलुई मृदा, बलुई मृदा। और इसमें कौन कौन सी प्रकार की कृषि की जा सकती है? तो मोटे अनाज, मोटे अनाज, अनाज में जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी आदि की कृषि की जाती है। आदि की कृषि की जाती है। अब बात करेंगे हम कौन सी मृदा? भूमि मृदा को। भूर या भूर, इसमें जो है जो मृदा है इसमें क्या होता है, जो 10 से जो 20 फीट ऊंचे जो टीले से बन जाते हैं और ये किसके कारण बनते हैं? जो गंगा, जमुना की जो और उनकी जो सहायक नदियों द्वारा जो पुराने समय में जो मिट्टी के ऊंचे ऊंचे जो बड़ी मिट्टी के टीले बने, इससे इस मिट्टी का निर्माण होता है, उसी को बोलते हैं भूर। गंगा, यमुना एवं उसकी नदियों द्वारा पानी समय समय में बनाए गए मिट्टी के
ऊंचे ऊंचे, इस मिट्टी की कड़ी मिट्टी के, धूल मिट्टी, मिट्टी की कीड़े, कीड़े से इस मिट्टी का बना होता है। और कितने ऊंचे होते हैं? ये जो मोबाइल टीले होता है, ये होते हैं 10 से 20 फीट ऊंचे ऊंचे ये होते हैं, इस प्रकार से। इन्हीं से क्या होता है, जो पूरे इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। आज की वीडियो में जो गंगा जमुना के मैदानी क्षेत्र की मृदा के बारे में, अगली वीडियो में हम करेंगे बुंदेलखंड की जो मृदा है उसके बारे में। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में की बात करेंगे बुंदेलखंड की मृदा के बारे में। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए MR7 क्लासेस।